केरला के आसपास भी ट्रॉल फिशिंग कहते हैं। ट्रॉलर नहीं लाइए अरे पॉलीथीन लाइए उठाते हुए उसको कटिंग करने के लिए। इसमें काउंट कैसे करेंगे? पानी मतलब कैसे? बाल्टी लेके आ रहा है बाबू 5 ग्राम का है। इससे उठ जाएगा। इसको खोल के नहीं इधर नहीं सब में डालिए वीडियो बना लीजिए पूरा बना अपने चल जाए। हेलो कह रहे उसी में ये एक क्रांतिकारी पहल है रिवर रैंचिंग प्रोजेक्ट का। हम लोग अक्सर सोचते हैं, ये बात सुनते हैं कि जो प्रकृति ने हम लोगों को संसाधन दिए हैं उसका अत्यधिक दोहन फिर आगे के भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए ही हानिकारक होता है। और ये सिर्फ नदी या मछली तक ही सीमित नहीं है, कुछ भी अगर आप एक ही खेत है उससे आप बार बार फसल लेंगे तो आप देखिए उसमें आपको रिप्लेनिश करने के लिए उस खेत की उर्वरक क्षमता के लिए फिर खाद डालना पड़ता है। बिना खाद डाले तो उतनी पैदावार होगी नहीं। तो जिस भी हम संसाधन का प्रयोग करते हैं वह संसाधन धीरे धीरे उसको सस्टेनेबल यूज किया जाता है। मतलब इस तरह से हम प्रयोग करें कि हम भी करें, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी करें। तो उसी के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। एक तो कि ताकि जो नदियों में हमारे जो बायोडाइवर्सिटी जिसको जैव विविधता कहते हैं वो रहे, और जो मछली पालन अगर हम नियम से कंट्रोल में रह करके नहीं करेंगे तो आने वाले में वही होगा कि जो फिर बाद में जो मछुआरे लोग जाएंगे उनका जाल खाली आएगा। तो इसी के लिए यह रिवर रैंचिंग प्रोजेक्ट में एक तो मछलियों के लगातार उनकी ब्रूडिंग के लिए उनकी संख्या बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दूसरा जो कुछ मछली की लोकल प्रजातियां हैं जिनको इंडियन मेजर कार्प कहते हैं, रोहू, कतला इत्यादि, उनकी प्रजातियां विलुप्त प्राय होती जा रही थी नदियों में से, जो कुछ साल पहले तक काफी पाया जाता था। तो एक तो उनकी संख्या को विशेष तौर पर बढ़ाने के लिए ही उसी प्रजाति की अंगुलियां जो मछलियों के फिशलिंग्स हैं वो यहाँ पर डाले जाएंगे। तो इसमें आप लोगों से सहयोग यही अपेक्षित है। और यह नियम केवल नदी ही नहीं, समुद्र में भी जहां पर फिशिंग होती है वहां भी लागू कराया जाता है कि मॉनसून का पीरियड या जो उनका फिश का मेन ग्रोथ पीरियड होता है, रिप्रोडक्शन का पीरियड होता है, उस समय में मछली मारने पर प्रतिबंध लगा हुआ रहता है। इसके लिए सरकार के द्वारा आपको क्षतिपूर्ति की भी राशि दी जा रही है। तो आप सभी से यही सहयोग अपेक्षित होगा कि जो विभाग के द्वारा अवधि निर्धारित की गई है उसका पालन करिए। इसका फायदा आप ही को और आपके ही भाई बंधुओं और जो भी इस व्यवसाय में साथीगण है उन्हीं सबों को होगा। और इसको हम लोग यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से पेट्रोलिंग करा करके स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भी कराएंगे। तो मुख्यतः मेरा कहने का यही उद्देश्य था कि एक व्यक्ति भी अगर करते पाया जाएगा तो ये तो नियम तोड़ने जैसा हुआ ना। एक करेगा तो दूसरे को वही सबल मिलेगा कि जब वो नियम तोड़ रहा है तो हम क्यों नहीं, मेरी जीविका क्यों नहीं प्रभावित होगी, हम रात में करेंगे दिन। तो हम लोग इसको प्रशासन से बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, चिन्हित करके FIR करेंगे जो भी व्यक्ति विभागीय गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे। ठीक है।